तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा अंदर कर देंगे, पूरी तरह से पानी में मान लो 10 मीटर अंदर चला जाए, तो जब वो पानी में मूव कर रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, तब भी तो वो पानी के अंदर ही पूरी तरह से है। तो उस सिचुएशन में बॉयंसी जो है, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो पानी यहाँ तक है, ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है, अगर वो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने से इसका जो वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड है वो चेंज तो हो ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट है, तो बॉयंसी तो कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अगर करोगे तो वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा नीचे करोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड चेंज होता रहेगा, और चेंज होता रहेगा तो बॉयंसी फोर्स भी चेंज होगी। तो स्लाइटली का यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर हम इसको सपोज करो x नीचे ले जाते हैं, अगर हम इसको x नीचे ले जाएं, इसको फर्दर यहाँ से x हम नीचे शिफ्ट करें इसके इक्विलिब्रियम से, तो इक्विलिब्रियम से अगर x नीचे शिफ्ट करेंगे तो अब जरा नेट फोर्स इस पे निकालें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए। तो ऊपर की तरफ बॉयंसी आएगी वो भी, हाँ जरा ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जो बॉयंसी आएगी, हमने नीचे वाली डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, तो नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, तो mg तो अभी भी नीचे लग रहा है, उतना ही होगा मास, माइनस बॉयंसी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। b पहले जितना लग रहा था उतना तो लगेगा, वो तो है ही, थोड़ा बढ़ गया, कितना बढ़ गया बताओ, एक ऐसे नहीं बोलना, कौन बताएगा कितना बढ़ गया, बॉयंसी कितना बढ़ गया, x बढ़ गया ना, तो लेंथ x बढ़ी ना, पहले हाइट h/2 अंदर थी, अब हाइट x बढ़ी, तो हाइट x बढ़ी तो वॉल्यूम से लेना देना होता है ना उसका, कितना बढ़ गया, क्या अरे बढ़ कितना गया यार, इतना तो था ही पहले, बढ़ा कितना, जो था वो तो मैंने लिख ही दिया यहाँ, प्लस क्यों कर रही हो, b नॉट पे लिख दिया ना, जो h/2 हाइट के अंदर जो की वजह से जो बॉयंसी थी ऑलरेडी लिखी हुई है, पाई आर स्क्वायर x, यही वॉल्यूम बढ़ा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। आई बात समझ में? और स्प्रिंग का फोर्स भी नेगेटिव लिखेंगे, kx नॉट तो पहले से था ही, कितना बढ़ गया kx, और तो प्लस kx लिख सकते हैं इसको ऐसे, तुम चाहो तो k टाइम्स x नॉट प्लस x लिख लो, या चाहो तो तुम पूरा h/2 प्लस x करके लिख लो, तो ठीक है, ये तुम्हें समझ आ रहा है। ऐसे क्यों लिखा, इससे मैं कहूंगा कि भाई ये b नॉट और kx नॉट मिलके mg को बैलेंस कर लेंगे, b नॉट प्लस kx नॉट मिलके mg को बैलेंस कर लेंगे, तो f कितना आ गया, ये है ना इस इक्वेशन में, kx नॉट प्लस b नॉट, kx नॉट प्लस b नॉट mg के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस पाई आर स्क्वायर रो डब्ल्यू इंटू जी प्लस के इंटू एक्स, ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास, x के प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मोशन क्या होगा, सिंपल होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, वैसे इसी तरह की प्रॉब्लम है, सेम नहीं है, ठीक है, कर लेना अटेंड। तो मैंने तुम्हें हाइड्रोडायनामिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन बता दिया, ठीक है, और अगर हाइड्रोडायनामिक्स में हमने बर्नौलीज इक्वेशन कर लिया था तो वो वाला ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, थोड़ा बहुत कुछ पार्ट रहता है,
बर्नौलीज इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो देख लें बस। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है? जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें उस दिन थोड़ा सा बताया था कि सपोज करो कंटेनर में वाटर फील्ड है, कंटेनर में वाटर फील्ड है और तुमने यहाँ पे एक स्मॉल होल बना, यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड है, क्योंकि जो हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया था यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले लिक्विड के लिए था। और इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर है वो बहुत लार्ज है एरिया ऑफ होल के कंपैरिजन, ऐसा मान लेते हैं, होता ही ऐसे। और होल के ऊपर जो वाटर लेवल की हाइट है वो h है, होल के ऊपर जो वाटर लेवल की हाइट है वो h है। तो इससे लिक्विड निकलेगा, वो जिस वेलोसिटी से निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अंदर तो लिक्विड की वेलोसिटी बहुत कम होती है, पर जब लिक्विड बाहर आता है तो उसकी एक वेलोसिटी होती है। ठीक है, v मान लो, v वेलोसिटी कब है? जो वो बाहर आ, वेलोसिटी v कब है? जब वो लिक्विड बाहर आ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होगी ये वेलोसिटी। ये वाला लेवल बहुत स्लोली नीचे आता है, और अगर ये वाला लेवल बहुत स्लोली नीचे आता है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है, क्लियर है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कितना है इस जगह पे? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ फ्लो बताओ यहाँ पे कितना है? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो U by A into U। वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी वर्टिकल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो एरिया वेक्टर वर्टिकल होगा, एरिया वेक्टर वर्टिकल है और वेलोसिटी भी वर्टिकल है, सेम डायरेक्शन में है, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कितना आएगा? A into U। और यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्टिकल है तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो क्या बोल सकते हैं? a इंटू स्मॉल a इंटू। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज की है कि एक क्रॉस सेक्शन पे जितना रेट ऑफ फ्लो हो रहा होगा दूसरे क्रॉस सेक्शन पे अपना यही वाला लिक्विड यहाँ से निकल रहा है, तो कैपिटल A इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी, ये रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब मैं जो है इस जगह पे और इस जगह पे जब लिक्विड बाहर निकल गया, वही वाला लिक्विड बाहर निकल रहा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, और यहाँ पे मान लो मैं रेफरेंस ले लेता हूँ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर मैं ये रेफरेंस लेता हूँ तो तीन तरह की एनर्जी पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा और तीनों एनर्जी मैं यहाँ पे लिखूंगा और उनको मैं इक्वेट करूंगा। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितनी है इस जगह पे? P नॉट प्लस P नॉट, क्योंकि वो बाहर आ गया है लिक्विड, और लिक्विड अगर एयर में आ गया है तो वहां पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट। कंटेनर के अंदर
प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच वगैरह होगा, पर अगर वो लिक्विड बाहर आ गया, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी h1 लिखें। मान लेते हैं रेफरेंस लेवल से हाइट कितनी है, h1। और ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पे, उस ऊपर वाली जगह पे प्रेशर कितना है, ए पे पी नॉट, वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी रो जी h2 बोलते हैं। ठीक है, अब पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा हाफ रो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी h2 माइनस h1। रो से रो कैंसिल, क्लियर है ये? और यहां अगर तुम ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h2 माइनस h1। h2 माइनस h1 कितना है, h h2 हमने किसको कहा, इस वाले को कहा था, और h1 हमने किसको कहा है, इसको कहा है, तो h2 माइनस h1 h आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे देखो, ये बेसिकली फ्री फॉल में जैसा होता है ना, अगर h हाइट में फ्री फॉल होता है तो यही लगता है, अगर इनिशियल लॉसी u है तो यही चीज है, वही आ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, फ्री फॉल में जैसे वेलोसिटी आती है तो ये है। पर यहाँ पे अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई मतलब अप्रॉक्सीमेट करें अगर, तो यहाँ पे तुम देखो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u की वैल्यू वहां से देखें तो आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस इंटू v स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो v स्क्वायर उधर जाओगे तो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और क्योंकि कैपिटल A अगर स्मॉल a से बड़ा है बहुत, स्मॉल a बहुत छोटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आएगा, और v क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अगर इसका यूनिफॉर्म लिक्विड है और टॉप एटमॉस्फेयर में ओपन है, और होल से जो वेलोसिटी निकल रही है वो भी सीधे एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है, और कंडीशन ये है कि कैपिटल ए अगर मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2gh। अब इसमें जैसे देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें कहेंगे कि भाई हम अगर मान लें टोटल हाइट h2 है, तो हम कितनी हाइट पे होल बनाएं कि पानी सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरे। तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो हम ट्राई करना, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल बनाएगा, सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरना। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 वगैरह। इसमें अभी क्वेश्चन ये हो सकता है बस कि अगर पहले कंटेनर मान लेते हैं कंटेनर की टोटल हाइट कैपिटल H है, और अगर कंटेनर की टोटल हाइट कैपिटल H है, और पहले मान लेते हैं कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड से फिल्ड है, ठीक है, टोटल हाइट कैपिटल H है और कंटेनर लिक्विड से पूरी तरह से फिल्ड है, और सपोज करो हमने बॉटम पे होल बनाया बहुत छोटा, स्मॉल a इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल A, तो ठीक है, इसमें वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि ये कभी खाली ही नहीं होगा, खाली तो होगा।
और खाली अगर होगा तो हमें ये पता करना है कि कितनी देर में कंटेनर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो पहले कंटेनर में कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ था और निकलता जा रहा लगातार। तो मान लेते हैं अब हाइट कितनी रहेगी, सपोज करो x रहेगी। तो इस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, पूरा बोलो जो भी बोल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी, √2gx। उसमें जो स्मॉल h है वो दरअसल क्या है, height of the हाइट ऑफ द hole from the flea. हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द होल। होल से कितनी हाइट पे, ये थोड़ी कि कितना खाली होगा। तो v कितना आएगा, √2gx। होल से जो सरफेस है उसकी हाइट कितनी है, x, तो v √2gx आ गया। क्लियरली वेलोसिटी वेरिएबल, यानी पहले स्टार्टिंग में पानी का वॉल्यूम ज्यादा तेजी से आउटफ्लो हो रहा था, धीरे धीरे आउटफ्लो का रेट कम हो रहा है। तो कैसे इसको करें, वेरिएबल सिचुएशन आ गई, कैसे इसको करें। देखो इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि भाई dt टाइम पे, सपोज करो dt टाइम पे हाइट में कमी कितनी आती है, dx बोल सकते हैं। Yes. बहुत थोड़ा अच्छा, उस dt टाइम में अगर हाइट में कमी dx आई है तो इस वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो हम एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि अगर dt टाइम में हाइट में कमी dx आई, ठीक है, dx अगर है, ये अगर dx रहा, माइनस dx लिख दें। माइनस dx क्यों लिखा, पहले हाइट कितनी थी, x। तो पहले अगर x थी, ये चलो माइनस dx से तो फालतू कंफ्यूज हो गए, dx लिख, पर ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि x कम हो रहा है तो dx जो है वो नेगेटिव हो, x कम हो रहा है तो dx जो है वो नेगेटिव हो। ये मच ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो v इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना कम हुआ dt टाइम में, हाँ कैपिटल A इंटू dx, इतना ही तो कम हुआ। हाइट कितनी कम हुई, dx। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल A इंटू dx। dt टाइम में इतना कम हुआ, बोलो। तो यूनिट टाइम में कितना कम होगा, यूनिट टाइम के लिए dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हाइट x है उस वक्त वॉल्यूम कम होने का रेट ये आ गया, a इंटू dx अपॉन dt। अच्छा, उस dt टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर निकला, यूनिट टाइम में, उस वक्त यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर निकला, चलो ऐसे करें, इसको ऐसे करें, a dx अपॉन dt क्या है, वॉल्यूम में जो कमी आ रही है पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम किस रेट पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम निकल रहा है इस वक्त, पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम निकल रहा है इस वक्त, ये होल का एरिया कितना है, और वेलोसिटी कितनी है, तो वॉल्यूम जो निकलता है किसी क्रॉस सेक्शन से वो a इंटू वी होता है। अभी भी 2 मिनट पहले रिवाइज कराया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a, कितनी वेलोसिटी है, v इंटू gx। तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकल रहा है, a इंटू v। पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, a dx अपॉन dt। अच्छा, जितना कम होगा उतना ही तो निकलेगा। यस सर। ये बात समझ आ रही है तुम्हें? इसको इक्वेट कर दें, बोलो। बस थोड़ा ये है कि dx नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो गया,
और राइट हैंड साइड क्या है पॉजिटिव, तो बाहर यहाँ पे क्या लगा दें एक माइनस। तो स्टार्टिंग में हाइट कैपिटल एस थी, फाइनली हाइट 0 हो जाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वेरिएबल है इसलिए हमने बीच में एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ले ली। उस इंटरमीडिएट सिचुएशन में मैंने क्या किया, जब हाइट ऑफ द सरफेस फ्रॉम द होल x है, मैंने क्या किया कि किस रेट से पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम कम हो रहा है इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम निकल रहा है। ये बात समझ आ रही है? पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम कम हो रहा है इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम निकल रहा है। बराबर तो होगा, माइनस साइन क्यों पुट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन था, नेगेटिव था, करेक्ट करने के लिए कर दिया। अब v कितना है, माइनस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू डी एक्स। v को इधर ले आए, बोलो v है कितना, अंडर रूट 2gx इज इक्वल टू dt, dt को उधर ले, यस सर। और अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर ली, t इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी थी कैपिटल H, है ना? यस सर। और हमें वो टाइम निकालना है t या t नॉट बोल दो, जब हाइट कितनी हो जाए 0, पूरा निकलते। मान लो कहते हैं आधा खाली होना है, तो आधा खाली होना है तो h/2 लिखोगे यहाँ पे फाइनल हाइट। अभी फाइनल हाइट कितना आ गया 0, तो माइनस कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू 1 अपॉन रूट 2g। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x, और इसका मतलब होगा कि x की पावर माइनस हाफ dx अगर ऊपर ले जाए, x की पावर माइनस हाफ dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर x की पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ, x की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, पावर में एक ऐड करेंगे जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करेंगे, तो x की पावर हाफ मतलब रूट x, और डिवाइडेड बाय हाफ यानी 2 ऊपर चले जाएगा। यस सर। और हम इसमें लिमिट लगा देंगे h से 0, इधर t आ, तो माइनस कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, ये 2 और ये रूट 2 है तो ये रूट 2 अपॉन g हो जाएगा। हाँ सर। और यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस रूट h आएगा इज इक्वल टू t, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस साइन अंदर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2h अपॉन g इज इक्वल टू t, ठीक है। तो होल जितना छोटा होगा तुम देख सकते हो उतनी इस टर्म की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यस सर। टाइम उतना ही ज़्यादा। तो ये पूरा कंटेनर को एम्प्टी होने में लगने वाला टाइम है।